हेलो क्लास 10th, वेलकम टू सेकेंड ऑफ फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम वर्कशीट नंबर हमारा है 43। वैसे हमारा गणित है और तिथि क्या है 12 अक्टूबर 2020 है। ठीक है। और टॉपिक आज हमारा है कि एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या, कि एक बिंदु से हमारे जो वृत्त होगा उस पर कितनी स्पर्श रेखाएं बन सकेंगी। ठीक है। इससे पिछली बार वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि छेद रेखा क्या होता है, हमारा व्यास क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, ठीक है, और जीवा क्या होती है, सब हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है। और आज देखेंगे एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की संख्या क्या होती है। ओके, तो यहाँ पहले क्या है कि याद कीजिए और बताइए। ठीक है। तो हमारे यहाँ फर्स्ट है कि एक डैश वृत्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श छूती, मतलब इस मतलब छूती करती है। ठीक है, समझिए। करें कि एक हमारे डैश से कुछ भी क्योंकि वृत्त को दो बिंदुओं पर छूती है। तो मान लीजिए जैसे कि हमारा क्या है, वृत्त हो गया, यहीं यहाँ बनाता हूँ, वेट। मान लीजिए हमारा क्या है, ये वृत्त है। ठीक है। और कह रहे हैं दो बिंदुओं पर छूता है, तो मान लेता हूँ एक बिंदु मेरा ये रहा यहाँ पे, एक बिंदु मेरा यहाँ पे है। ठीक है। तो ये मेरे दो बिंदु हो गई। ठीक है। अब आपने पिछले वर्ष में पढ़ा भी होगा, अगर मैं इसे मिला दूंगा तो ये हमारी दो चीज़ होंगी। एक तो होगा हमारा क्या होगा, जीवा होगा, और दूसरा क्या होगा, हमारा व्यास होगा, डायमीटर होगा। ठीक है। तो देखिए अब डायमीटर का मतलब जो व्यास के लिए एक कंडीशन होती है कि उसके लिए चाहिए जो लाइन होगी ना, हमारी जो लाइन होगी ये हमारे सेंटर से होते हुए जानी चाहिए। ठीक है। बट यहाँ कोई लिखा नहीं सेंटर से होगी कि नहीं होगा ना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, जीवा है। ठीक है, जीवा इसका करेक्ट आंसर है। ओके। एंड हमारे नेक्स्ट है कि एक डैश वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। अब देखिए यहाँ प्रतिच्छेद आगे मतलब काटती है ना, तो क्या आएगा, यहाँ पे छेदक रेखा आएगा। इसी इंग्लिश में हम सेकेंड कहते हैं। ठीक है। तो लिखिए यहाँ पे छेदक रेखा। ओके। और यहाँ पे थर्ड है कि किसी बिंदु के स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदु या फिर बिंदुओं पर प्रतिष्ठित करती है। क्या आएगा, किसी वृत्त की हमारी जो स्पर्श रेखा होती है वो सिर्फ हमारे एक बिंदु, एक जगह होती है। ठीक है, एक बिंदु पर होती है, एक। ठीक है, कहाँ होती है, एक बिंदु पर होती है। और फोर्थ है कि वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के अभिनिष्ट बिंदु को डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं, अभिनिष्ट बिंदु मतलब कि जो को मान लीजिए हमारा सर्कल है, ये हमारा वृत्त है, और यहाँ से होते हमारी जो लाइन जा रही है, जो थोड़ा यहाँ गलत बन गया, वेट, मान लीजिए हमारा वृत्त है, ये हमारी लाइन तो जा रही है, तो हमारे यहाँ पे जो पॉइंट वो छुएगा, स्पर्श करेगा, वो हमारा बिंदु क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा स्पर्श बिंदु कहलाएगा ना। तो आप यहाँ लिखिए स्पर्श बिंदु। ठीक है। अब हमें आज के क्वेश्चन में कुछ क्रियाकलाप करनी है। ठीक है। अब क्रियाकलाप यहाँ कह रहे हैं कि एक कागज पर एक वृत्त खींचिए, खींचिए और एक बिंदु P इसके अंदर लीजिए। ठीक है, जैसे मैं चित्र दे रखा है, ये रहा पहले पे। ठीक है। यहाँ कह रहे हैं कि हमें एक बिंदु खींचना है, कौन सा, P, जो मान लीजिए मैं सेंटर में बीच में खींच लिया। ठीक है। और कह रहे हैं कि क्या आप उस बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, आप क्या प्रेक्षण करते हैं, मतलब आपने क्या पाया है, क्या इससे खींची गई रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो समझिए पहले बात, इसका परिणाम यहाँ लिखा हुआ, सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है। यह संभव नहीं है, किसी संभव नहीं है कि अगर हमारा सर्कल के अंदर अगर हमारा कोई पॉइंट होगा तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा स्पर्श रेखा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा पिछले वर्षन में जब वहाँ पे डिफरेंस बताया था, तो उन्होंने कहा था कि सीधे कहा था कि पहले बात है कि एक बिंदु होगा। ठीक है। और वो हमारा जो स्पर्श रेखा होगा हमारे कहाँ का, व्रत से बाहर होगा, व्रत के अंदर कभी हो ही नहीं सकता, व्रत के बाहर होगा, मतलब व्रत के आसपास होता है। ठीक है। तो क्या होगा, हमारे यहाँ पे होगा ये। ठीक है। अब बोल रहे यहाँ बोल रहे अंदर है, पर हमें पता है कि हमारी जो स्पर्श रेखा बाहर होती है, तो इसलिए लिखेंगे कि यह संभव नहीं है। ठीक है, कि व्रत के अंदर किसी बिंदु पर कोई स्पर्श रेखा खींची जा सके। ओके, अर्थात व्रत के अंदर स्थित किसी बिंदु से जाने वाले व्रत पर कोई स्पर्श रेखा नहीं है। ओके, समझ गया आप ना, कि अगर व्रत के अंदर हमारा कोई बिंदु होगा तो वहाँ हमारी स्पर्श रेखा नहीं कहलाएगी। ठीक है। और लास्ट में कहना है कि प्रत्येक रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो अगर ये प्रतिच्छेद करे तो हमारे क्या कहलाएगा, ये हमारी कहलाएगी छेदक रेखा। ठीक है, प्रतिच्छेद करेगी हमारी कहलाएगी छेदक रेखा, ना कि हमारे स्पर्श रेखा कहलाएगी। ओके। और हमारे पास सेकंड कंडीशन है कि वृत्त पर एक बिंदु पे लीजिए, यहाँ बोले वृत्त पर, तो हमारे यहाँ देखिए वृत्त की पर है। ठीक है, अच्छी बात है। तथा इस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचिए, खींच रखा मैंने बिल्कुल सही, आप यहाँ देख सकते हैं चेहरे से। ठीक है। और कह रहे हैं कि परीक्षण परिणाम क्या मिले, यहाँ पे कह रहे हैं कि वृत्त के इस बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा होती है, अर्थात वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर
एक और केवल एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, समझे आप? इसमें कह रहे हैं अगर हमारा कोई एक पॉइंट है, ठीक है, वृत्त पे है, अगर उसमें स्पर्श रेखा खींचेंगे तो हमारा एक खींचेगा, क्या स्पर्श रेखा हमारे से एक खींचेगा। ओके, तो सेकंड में यहाँ कह रहे हैं कि मान लीजिए हमारा सर्कल है कोई, या हमारा कोई पॉइंट है, ठीक है, हमारा कोई पॉइंट है यहाँ पे, तो यहाँ से हमने एक स्ट्रेट लाइन खींच दी जो कि हमारी स्पर्श रेखा कहलाई, और एक कहलाएगा हमारा स्पर्श बिंदु। ओके, और थर्ड देखिए जो हमारा लास्ट यहाँ हमारा है स्थिति कंडीशन की वृत्त के बाहर एक बिंदु लेना हमें। मान लीजिए यहाँ देखिए जैसे कि ये हमारा वृत्त है, ठीक है, और हमने यहाँ पे एक बिंदु माना है, ये रहा, है ना, और कह रहे हैं कि पी लीजिए और वृत्त पर इस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचने का प्रयत्न कीजिए। ये रहा, यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन खींची है तो मैं यहाँ पे एक क्यू पॉइंट मिलेगा, मैं यहाँ पे आर पॉइंट मिला। ठीक है, क्या आप क्या परीक्षण करते हैं, आपने क्या पाया है और आप कैसे बिंदु क्यू और आर को व्यक्त करते हैं? परीक्षण परिणाम आया है कि आप इस बिंदु से वृत्त पर दो और केवल दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, अर्थात वृत्त के बाहर इस किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर केवल दो स्पर्श रेखाएं हैं। यहाँ की और आर है हमारे क्या क्रमशः हमारे स्पर्श रेखाएं हैं, और पी क्यू और क्यू पी आर के स्पर्श बिंदु हैं। ओके, तो समझिए आप, तो दोबारा समझाता हूँ आपको। तो देखिए इसमें कह रहे हैं मान लीजिए हमारा कोई पॉइंट यहाँ पे है, ये हमारा क्या है, सर्कल है, वृत्त है, ठीक है, तो यहाँ से हम जो स्पर्श रेखा खींचेंगे ना, तो ये होगा यहाँ पे अगर कह रहे हैं कि अगर हमारा कोई पॉइंट जो कि हमारे इस वृत्त से थोड़ा दूर में है तो उससे हम सिर्फ दो स्पर्श रेखा बना सकते हैं। ये बात आगे सामने की स्टार्टिंग में है कि हम कितने स्पर्श रेखा बना सकते हैं, तो इसका आंसर है कि हम सिर्फ दो स्पर्श रेखा बना सकते हैं। ठीक है, तो हम दो स्पर्श रेखा बना दिया है, और हमारा जो क्यू है और जो आर मिला है क्या है, ये क्या हमारे स्पर्श बिंदु हैं। ठीक है, और पी आर और क्यू पी ये क्या हमारे, ये हमारे स्पर्श रेखा। ओके, और देखिए क्या कह रहे हैं कि प्रश्न नंबर पहला है कि आप स्पर्श रेखा की लंबाई से क्या समझते हैं। तो स्पर्श रेखा की लंबाई से तात्पर्य है कि बाहरी बिंदु पी, यहाँ देखिए हमारा जो बाहरी बिंदु क्या है, हमारे यहाँ पी है, ठीक है, से वृत्त के स्पर्श बिंदु तक स्पर्श रेखा खंड की लंबाई को पी से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कहते हैं। तो यहाँ हमारा पी है, और पी से लेकर हमारा क्यू तक हमारा जो पी क्यू आया है ना, इसको हम स्पर्श रेखा की लंबाई कहते हैं। और यहाँ कह रहे हैं हमारा जो पी क्यू है ये हमारे पी आर के इक्वल है। ओके, अब मैं आपको जल्दी जल्दी दोबारा रिवाइज कराता हूँ। हमारा पहले कंडीशन थी कि मान लीजिए हमारा सर्कल है, इसके अंदर हमारा कोई पॉइंट है, तो इससे हमारा कोई भी स्पर्श रेखा नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि हमारे जो स्पर्श रेखा पहले बात हमारे सर्कल से क्या होता है, बाहर होता है। ठीक है, और सेकंड कंडीशन थी कि मान लीजिए हमारा क्या है कि वृत्त है और यहाँ हमारा पॉइंट है, तो इससे सिर्फ हमारा एक ही स्पर्श रेखा बनेगा। ठीक है, और थर्ड तरह का ये हमारा क्या, हमारा वृत्त है, और मान लीजिए हमारे यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है, ये रहा, तो यहाँ से ऐसे लाइन खींचेंगे और ऐसे लाइन खींचेंगे तो ऐसे हमारे दो ही स्पर्श रेखा बन सकती हैं। ओके, अब देखिए कह रहे हैं कि स्पर्श, अब इनका उत्तर दीजिए। हमें कुछ क्वेश्चन गिवन है, सिर्फ 3 क्वेश्चन गिवन है, अब इनका आंसर देना है। तो पहला है कि बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई डैश होती है। यानी कि वृत्त से, सॉरी बिंदु, यहाँ हमारा बिंदु था ना, ये दिखाता हूँ आपको, वेट, हाँ ये हमारा बिंदु था, तो यहाँ से इधर खींची गई और इधर खींची गई, तो इनकी जो लंबाई क्या होती है, बिल्कुल सेम होती है। यस, यहाँ लिखा नहीं है कि पी क्यू इक्वल पी आर, यहाँ क्या आएगा, बराबर आएगा, बराबर होती है, इक्वल। ओके, सेकंड है कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर केवल डैश रेखाएं हैं। करें कि समझिए, वृत्त के बाहर स्थित कोई बिंदु है हमारा, और करें कि किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर केवल दो स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं। ठीक है, और थर्ड है कि वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से जाने वाले वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो बिल्कुल गलत है। क्या है, यहाँ पर हम एक भी बिंदु नहीं, एक भी स्पर्श रेखा हम यहाँ नहीं बना सकते। ठीक है, मैं जैसे हमारा जो पहला वाला कंडीशन था उसमें था कि मान लेते हमारा कोई सर्कल वृत्त है, उसके अंदर हमारा पॉइंट है, तो उससे हम एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते, बट छेदक रेखा हम खींच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, नहीं आएगा। ओके, तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में क्या था, क्वेश्चन नंबर था हमारा 43, जो कि बहुत ही ईजी था, है ना। आपको सिर्फ यही से बताया गया है कि हमारी कितनी यहाँ पे स्पर्श रेखा बन सकती हैं, सिर्फ 2 बन सकती हैं। ओके, तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।